और उसके 14वें वचन से, वचन 14 से आगे हम पढ़ते हैं, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले पड़ने न पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है, आमीन। परमेश्वर सियोन से कहता है, सियोन का मतलब यरूशलेम, सियोन का मतलब परमेश्वर की नगरी, सियोन का मतलब होता है जहां परमेश्वर का निवास है। हालेलुया। और तू ये सियोन क्या कर, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल तू जय जयकार कर। हे सियोन क्या कर, बोलिए जोर से, फाड़ो गला फाड़ो, और थोड़ा और गा। कैसे स्वर से, ऊंचे, धीरे वाले नहीं, एकदम डाउन वाला नहीं, सहगल वाला नहीं, एकदम रफी वाला गा तू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं मालूम, वो मुझे मालूम है मेरे कॉन्टेक्स्ट को, सो बहुत सारे लोगों को समझता है, किसको नहीं समझता, ओके कोई बात नहीं। हालेलुया। तो ऊंचे स्वर से, एकदम बुलंद आवाज में, एकदम ऊंचे आवाज में, एकदम आनंद के साथ, जय जयकार के साथ तू गा, गला फाड़ के गा। आमीन, हालेलुया। इतना गा। और हे इस्राएल तू क्या कर, जय जयकार कर, और हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर। आज का दिन आनंद का दिन है, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आनंद का दिन है? क्योंकि इतने दिनों से हमको गला फाड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। हालेलुया। यानी इकट्ठा इस तरह से होकर, बाकी बाहर तो आप कितना भी गला फाड़ सकते हैं। हालेलुया। आपको नारायण वामन तिलक, जो हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े संगीतकार, या जिसे कहते परमेश्वर ने जिनको अपने आत्मा से भरा और इतनी सारी बुक्स उन्होंने परमेश्वर के गीतों की लिखी। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो प्रभु में आया, तब उसको लगा कि परमेश्वर वही आराधना और स्तुति की योग्य है, उसी के लिए मुझे गाना चाहिए। नारायण वामन तिलक बोलने से यह एक बहुत ही उच्च वर्णीय ब्राह्मण परिवार से आया हुआ व्यक्ति, जिसको परमेश्वर का प्रकाशन मिला, और उसने बोला कि मैं प्रभु के लिए गाऊंगा, लेकिन मुझे तो गाना आता ही नहीं, मेरी तो आवाज वो डोंकी जैसी है। किसके जैसी? डोंकी यानी गधे जैसी। किसको पसंद है उसकी आवाज? पर नहीं, मैं तो गाऊंगा प्रभु के लिए, मैं प्रभु की आराधना करना चाहता हूं। तो वो क्या करता था, जंगल में जाता था, वो एकांत में जाता था और चिल्लाता था जोर जोर से, मेरी आवाज गंदी है, थोड़ी खोलूंगा, मैं उच्च स्वर से गाऊंगा प्रभु की। वो पहाड़ों पे जाकर स्तुति करता था, वो जंगल में थोड़ा एकांत में जाकर चिल्लाता था। और फिर यदि उसको जंगल या पहाड़ में जाने का मौका नहीं, तो घर में ही अंदर में एक मड़का लेता था, मड़के में चिल्ला चिल्ला के गाता था, ताकि लोगों को बाहर आवाज ना आए, मेरी बुरी आवाज लोगों को सुनाई न दे। इसलिए वो घर में ही अपने मटके में मुंह डालकर अपना गीत गाता था आवाज के साथ, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो गाना चाहता था। हालेलुया। और एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसा करते करते उसकी आवाज प्रभु ने अच्छी सुंदर बनाते चला गया, उसकी आवाज सुंदर बन गई, और वो महाराष्ट्र का द बेस्ट
परमेश्वर का गीतकार बन गया। और इसलिए आज जितने भी चर्चेस कलीसिया बड़ी बड़ी पुरानी है, उनमें यदि जो बुक्स है ना, किताबों के बड़े बड़े, उसके लिखे हुए गीत है, हालेलुया। और उसके गीतों को ट्रांसलेट दूसरे लैंग्वेजेस में भी करके लोग गाते हैं, हालेलुया। तो उच्च स्वर से गा और परमेश्वर में मगन हो, तू जय जयकार कर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, जिसने आपको इस संसार को बनाया, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए आज भजन संहिता 33 जब उन्होंने शुरुआत में जब बोला, तब भजन 33 में क्या लिखा कि धर्मियों को शोभा देता है कि परमेश्वर की वो क्या करे, आराधना करे। आपको और मुझे शोभा देता है, आप क्योंकि चुने हुए लोग हैं, आप धर्मी लोग हैं। वो बाहर वालों को शोभा नहीं देता, जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन वो फिर भी गाते चिल्लाते, उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वो मृतक परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो मूर्तियों की आराधना करते, जिनको ना कोई जान है ना कुछ है, उसको वो चाहते हैं। लेकिन तुम तो जो जीवित परमेश्वर को जानते हो, उसकी आराधना करते हो, तो तुमको उससे बेहतर करना चाहिए। तुम्हारी आराधना शोभा देने वाली होना चाहिए। और तुमको शोभा देता है जब तुम गाते हो, नाचते हो, बजाते हो, तुम आराधना करते हो, तब ये तुमको शोभा देता है, हालेलुया। और इसलिए तुमको शोभा दे ऐसी आराधना आप परमेश्वर के भवन में आकर करें, आमीन, हालेलुया। एकदम परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। ऐसे आके मरे मुरे जैसे पर, अरे तुम किसके सामने खड़े हो, हालेलुया। एक साधारण एक टीचर के सामने भी, गुरु के सामने भी जाते हो तो तुम एकदम अच्छे से खड़े रहते हो, व्यवस्थित रहते हो, है ना, रिस्पेक्ट करते हो, खड़े रहते हो अच्छे से। उनके सामने क्या वो करते रहते हो, क्या आप सोते हो, क्या करते हो, क्या एक वो देगा छड़ी, तुमको सीधा नहीं बोलेगा, खड़े, हालेलुया। तो आप सोचिए कि जब मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूं, और ऐसे परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, मैं सारे संसार को बनाया, ये दुनिया का वो रचयिता है, उसके सामने में मैं ढुलमुल हो जाऊं क्या मैं ढुलमुल रहूं क्या मैं उसके सामने? नहीं, तो मुझे उसके सामने बिल्कुल बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ एक वेल मैनर में मुझे खड़े रहने की जरूरत है, ताकि मैं उसके योग्य में आराधना कर सकूं। वो मुझे शोभा देना चाहिए, इस प्रकार से मैंने आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है। बड़ा सुंदर 18 वचन, मैं थोड़ा बीच में जल्दी सामने का पोर्शन बाद में लूंगा, पहले 18 वचन में आता हूं। 18 वचन में लिखा है, जो लोग नियत पर्व में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि नियत पर्वों का मतलब क्या होता है। नियत पर्व यानी फेस्टिवल, पर्व का मतलब होता है सन, त्योहार, उत्सव। और पुराने नियम में, बाइबल में हर महीने कुछ ना कुछ त्योहारों को बताया जाता है। आप पुराने नियम में आप जाएंगे तो हर महीने में अलग अलग प्रकार के त्योहार है। और जो 7 पर्व जो पर्टिकुलरली इस्राएल को मनाने की आज्ञा प्रभु ने दिया था, हर एक प्रकार का, अखमीरी रोटी का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, हालेलुया, और जो कटनी का पर्व, और जो छुड़ाए जाने का पर्व, बलिदान का, सब ऐसे अलग अलग प्रकार के पर्व, वल्लांडन यानी फसह का पर्व, इस प्रकार से दीप पर्व यानी त्योहार परमेश्वर ने याद रखने के लिए कि उस दिन परमेश्वर ने क्या किया था उनके साथ में, उन दिनों को याद करने के लिए उसके लिए प्रभु कहते थे कि तुम मनाना, तुम इसको एक त्योहार के या उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में मनाना। तो ये जो पर्व है, बाइबल कहती है कि नियत पर्व, हालेलुया। और एवरी संडे देयर इज अ पर्व। हर एक रविवार को एक उत्सव है, हर एक रविवार को एक सब्बात है, हर एक रविवार को एक आनंद का दिन है। हर एक रविवार का मतलब यह है कि एक पर्व का दिन है वो। और इसे अंग्रेजी में लोग मास कहते हैं। ये जो लोग कैथलिक या दूसरे कलीसिया से आते हैं उनको समझता है ये मास क्या होता है। वो मास के रूप में, यानी अंग्रेजी में वो वर्ड है,
तो हिंदी हिंदी में उसका अनुवाद है पर्व है वो। तो एवरी संडे देयर इज अ फेस्टिवल, और इसराइलियों को इकट्ठा होना है और पर्व मनाना है। अभी नए नियम में जब हम आ रहे हैं तो हम संडे को पर्व मनाते हैं। इजरायली जो पर्व मनाते हैं सैटरडे को मनाते हैं, हालेलुया, क्योंकि सैटरडे उनके लिए सब्बात दिन था, वो दिन उनके लिए वचन के अनुसार वो था। लेकिन अब हम संडे को मनाते हैं क्योंकि रविवार को प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिंदा होने का दिन है। रविवार को प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोलो ना, जिंदा के लिए भी तुम जिंदा। क्या हुआ यीशु मसीह? हालेलुया। कितना अभी थोड़ा सा जिंदा आपस में भी बोलने के लिए हमको कठिनाई हो रही है। तो बाहर में लोगों को गवाही क्या दे रहे होंगे? पिछले 6-7 महीने कितने लोगों ने, मालूम नहीं कितने लोगों ने गवाही दिया यीशु मसीह के बारे में, मुझे मालूम नहीं, कि घर में ही डर डर के बैठे रहे, या किसी को जाके प्रभु के बारे में बताया भी, किसी के लिए जाके दुआ किया आप लोगों ने कि बस चर्च बंद तो मैं भी बंद। हालेलुया। 10 कुंवारियों के जैसे, 5 तैयार थी तो 5 सो रही थी। हालेलुया। तो ऐसा तो नहीं है अभी, है या नहीं है? हो कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। नहीं, वेरी गुड। नियत पर्व, बाइबल कहती है कि इज़राइल जब गुलामी में था, इज़राइल जब किसी और के सत्ता में था, तब उन्हें पर्व मनाने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके मंदिरों को किसी ने जलाकर फूंक दिया है, वाचा का संदूक कहीं और चला गया है, और इन्हें जो हर रविवार, हर सैटरडे जो उनको सब्बात मनाना है, सब्बात दिन मनाना है, या उनको जो अलग अलग प्रकार के जो पर्व मनाने हैं वो मनाने नहीं मिलते थे। और जब उन्हें मनाने नहीं मिलते थे तो जिनके हृदय में परमेश्वर के लिए प्यास थी, वो लोग खेदित रहते थे, बहुत दुख मनाते थे कि प्रभु आज हम कौन से दुर्दशा में हैं, आज हम गुलामी में हैं, प्रभु आज लॉकडाउन में है, प्रभु हमें तेरे भवन में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, प्रभु हमें तेरी आराधना करने का मौका नहीं मिल रहा है, प्रभु हम तेरे पर्व को मना नहीं पा रहे हैं। और इस बात के कारण वो खेदित रहते थे। खेदित का मतलब बहुत दुख, खेद होना यानी दुखी रहना, मन में उनको बहुत पीड़ा होती थी उन्हें परमेश्वर के उस पर्व को मनाने का जब मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो खेदित रहते थे, ऐसा लिखा है, क्योंकि उनको पर्व में शामिल होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए उनको मौका नहीं मिलता था। तो अब परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को जो वास्तव में रियल में खेदित रहते थे, जिनको परमेश्वर के भवन की, जिनको परमेश्वर के उन महिमा की जिनको प्यास थी, जो राह देखते थे और जो इस बात के कारण दुखी थे, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को क्या करूंगा? मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करूंगा। आमीन। यानी मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं उनके अंदर की जो प्यास है, मैं परमेश्वर, वो कहता है कि मैं उसकी प्यास को पूरा करूंगा। आमीन। परमेश्वर आपके अंदर की प्यास को देखता है। परमेश्वर के लिए यदि आप भूखे हैं, यदि परमेश्वर के भवन के लिए आपका मन यदि खेदित है, तो परमेश्वर आपके उस परेशानी को, आपकी उस परिस्थिति को बदलने चाहता है, आपको वापस फिर से वो लौटा कर लेकर आना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान तो चाहता है कि तुम कभी इकट्ठा होना नहीं चाहिए, अंधकार की शक्तियां तो चाहती कि तुम कभी मिलकर आराधना नहीं करना चाहिए, शैतान तो चाहता है कि लोग आनंद और उत्सव नहीं मनाए, वो तो बंधन में, शत्रु के बंधन में लेकर जाता है। इस्राएली भी कई बार अपने गुनाह और पापों के कारण इस प्रकार के बंधनों में वो चले गए, उन्हें मायूस होकर रहना पड़ा। वो कई बार अपने परमेश्वर के भवन की जो महिमा और जो शोभा उनको वो देखते थे, उससे कई बार वो वंचित हो गए, कई बार वो दूर रहे, उनको ये मौका नहीं मिला। और लेकिन जो सचमुच में परमेश्वर को चाहने वाले लोग थे, वो दिल से खेदित रहते थे।
बाइबल बताती थी है कि ऐसे जो सचमुच परमेश्वर को के खोजी है, परमेश्वर उनको वापस अपने भवन में लेकर आता है, वापस उनको फिर से परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है, वापस परमेश्वर उसकी आराधना करने का सौभाग्य उनको देता है। लेकिन ऐसे लोग जिनके मन में कोई भाव नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोग कई बार अब परमेश्वर को भी से दूर रहते हैं और कई बार इस संसार को छोड़कर भी चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह मौका दिया है, परमेश्वर की यह दया हुई है और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि वे तेरे हैं, परमेश्वर कहता है कि वो तेरे यानी हम उसके हैं, इसीलिए मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। आमीन। और उनकी नाम धराई उनको बहुत जान पड़ती है कि जो शत्रु हमारी नाम धराई कर रहा है, हमें बदनामी से जीवन जीना पड़ रहा है, हमें इंसल्टिंग लाइफ हम जी रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको उसमें से निकालने वाला हूं। तुम्हारे बदनामी का जीवन हटाकर, तुम्हारे नाम धराई का जीवन हटाकर मैं वापस तुमको फिर से क्या करूंगा, मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है 19 वचन, उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हो को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कह रहा है कि यदि मेरे नाम के कारण तुमको लज्जित होना पड़ा, मेरे कारण तुमको लोगों ने नाम धराई तुम्हारी की, तुमको जिन लोगों ने बुरा बर्ताव किया, मैं उनके साथ बर्ताव करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके साथ बर्ताव करूंगा। जब परमेश्वर खड़ा होता है तो कोई भी टिक नहीं पाता। हालेलुया। जब हम कल योशापात के जीवन से हम सीख रहे थे, बाइबल हमको बताती कि योशापात परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु के सामने उसकी खोज में लग गया और उसने अपने सारे प्रजा से कहा कि तुम भी आओ और हम सब प्रभु की खोज में लगेंगे, आओ हम परमेश्वर को दुहाई देंगे। वो दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन उनके पास प्रकट हुआ और प्रभु ने कहा, जो बड़ी भीड़ तुम्हारे पर चढ़ाई करने आ रही है उनसे मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम थोड़े लोग हो, वो बहुत है, असंख्य है, लेकिन चिंता मत करो, ये मेरा युद्ध है, ये मेरा बैटल है, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। हालेलुया। जब आप अपनी चिंता, जब आप अपनी परेशानी, जब आप अपने संकट को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तब वो लड़ाई अब आपकी नहीं रहती, लेकिन वो परमेश्वर की बन जाती है। हालेलुया। योशापात ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया। वो संकट में, अभी वो उसके प्रजा पर आक्रमण होने वाला है, उसकी प्रजा भी बंधुआई में जा सकती है, उनके बीवी बच्चों को मार दिया जा सकता है, उनका घर दार पूरा लूट पाट, धन दौलत पूरा लूट कर अभी शायद थोड़े दिनों में लेके जाने वाले शत्रु। लेकिन ऐसे समय में जब कोई चारा नहीं है, ऐसे समय में जब कोई सी प्रकार का उनके पास में कोई हल नहीं है, एक ही बात परमेश्वर के पास जाने का उन्होंने निर्णय लेते हैं। वो प्रभु के पास जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो दुहाई देते हैं। योशापात राजा है, योशापात अपने लोगों से, स्त्रियों से, बच्चों से, सबसे कहता है कि सबको इकट्ठा करो। सब आकर इकट्ठा होते हैं, सब परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं, सब उसकी खोज में लग जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। और केवल वचन के द्वारा उत्तर ही नहीं देता, लेकिन मेरे प्रियो उस वचन को पूरा भी करता है। उस वचन के द्वारा वो छुड़ाता है, वो लड़ता है। प्रभु का वचन उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना न होगा। हालेलुया। तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई अब मेरी हो चुकी है। मेरे प्रियो, जितनी भी सेना आई थी, पूरी लाखों की जितनी भी सेना आई थी, इजरायली जाकर देखते हैं सारे के सारे एक ही दिन में मरे पड़े, सारे के सारे। और प्रभु बोलता है तुम जाओ, उनको यहां पर कैच करो, वहां पकड़ो तुम। प्रभु उनको भेजता है लड़ने के लिए नहीं, उनकी धन संपत्ति जितनी वो लेकर आए उसको लूटने के लिए। परमेश्वर की तरफ जब आप खोज करते हैं, तब वो केवल आपको अपने शत्रुओं से ही नहीं छुड़ाता, लेकिन आपको वो
धनी भी बना देता है। हालेलुया। इजरायली धनी बन गए। बाइबल बताती है कि 3 दिन 4 दिन हो गए, इतनी लूट वो जमा कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने लिए लूट जमा कर रहा है, इतना धन ले रहा है, इतना सोना ले रहा है, इतना कपड़े ले रहा है, इतनी भेड़ बकरियां जमा कर रहा है। वो करते जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। थक गए, अभी ले जाने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इतना धन, इतना दौलत, इतनी आशीष परमेश्वर देता है जब आप अपनी चिंता, अपना फिक्र परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, उसके तरफ अपना मन लगाते हैं। अपनी ताकत से अभी तक तुम कमाने की कोशिश कर रहे, अपनी ताकत से पास होना चाहते हैं, अपने ताकत से तुम आगे आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन अब परमेश्वर के हाथ में सौंपना चालू कर दो। परमेश्वर देखिए, जितना तुम अपने ताकत और शक्ति से नहीं ले पा सकते थे, वो कई हजारों गुना तुमको उसकी ताकत से वो दे देगा। लेकिन ये सीख जाओ कि मुझे सबसे पहले मेरे परमेश्वर के सामने मुझे झुकना है, अपने परिवार के साथ झुकना है, अपने बीवी बच्चों के साथ मुझे प्रभु के चरणों में झुकना है और उसको लड़ाई करने दो, उसको आगे बढ़ने दो। मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति वही नहीं रखेगा, आपको अपग्रेड करेगा, आपको प्रमोशन देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रमोशन देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको डिमोशन नहीं लेकिन प्रमोशन देने वाला परमेश्वर है। जहां पर आप है वहीं पर तुमको नहीं रखेगा, तुम्हारी परिस्थिति वहीं पर बना के नहीं रखेगा, तुम्हारी परिस्थिति को ऊंचा और बड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी नाम धराई तुम्हारी हुई, जितनी लज्जा तुम्हारी हुई, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। परंतु उसके जगह जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, इजराइल के ऊपर लोग हंस रहे थे। हे, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वैभवशाली राज्य कैसे गुलाम हो गया, कैसे गिर गया, कैसे भिखारी बन गया। अभी लोग लज्जा से उसकी इंसल्ट करते थे, उनको मारते थे, उन पर अत्याचार करते थे। अत्याचारियों ने उनको इतना भयंकर सताया, बाइबल बताती है। लेकिन अब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी लज्जा और नाम धराई को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। जितने लोगों ने तुम्हारे विरोध में काम किया होगा, जितनों ने तुम्हें बदनाम किया होगा, जितनों ने प्रभु के पास आने के कारण तुम्हारे नाम धराई किया होगा, परमेश्वर के पास आने के कारण तुमको सताया होगा, परमेश्वर उनसे बर्ताव करेगा। हालेलुया। और तुम्हारी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाएगा। तुम्हें जब परमेश्वर तुम्हारी तरफ से लड़ेगा, तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें चंगाई देगा, तुम यदि परेशान है तुमको शांति देगा, ये सब देखकर क्या हो जाएंगे, दुनिया जानेगी तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा, तुमको फेमस कर देगा प्रभु। हालेलुया। पहले तुम किसी और बात के लिए फेमस थे, बुराई के लिए फेमस थे, तुम्हारी दुर्दशा हुई उसके लिए फेमस थे तुम, लेकिन अब परमेश्वर तुम्हारी भलाई को दिखाकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा, तुम्हें संपन्न करेगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर, तुम आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर, उसके शरण में, उसके पंखों तले आ चुके हो। और उसके पंखों में जो शरण लेते हैं वो कभी लज्जित और फज्जित नहीं होते, उल्टा उनका कीर्ति, उनका सम्मान और परमेश्वर उनकी प्रशंसा बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। यह है हमारे परमेश्वर की सामर्थ, यह हमारे परमेश्वर की ताकत। हम हमारे बुद्धि और हमारी शक्ति से सोचते रहते। यहोशापात यदि सोचता कि मैं ये इसका कैसा सामना करूं, भाई तू 50,000 सैनिक इधर से जा, तू 50 उधर से लेके जा, मैं 50 इधर से लेके जाऊंगा। अभी करते नहीं तो क्या करते, लड़ना तो पड़ेगा, वैसे तो हम हारने वाले हैं। उसके बजाय कि अपनी शक्ति और अपनी ताकत लगाने के बजाय बेस्ट है कि परमेश्वर के शरण में चले जाना, बेस्ट है कि परमेश्वर के लिए मगन हो जाना, बेस्ट है कि परमेश्वर के लिए गाना। हे क्या कर, ये सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, और हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। अरे हमको क्या, कितना सुंदर जॉब दिया है प्रभु ने, हमको कोई दूसरा काम नहीं दिया। और यहोशापात राजा क्या करता है मालूम है आपको? सेकंड इतिहास में, दूसरा इतिहास कौन सा 20 अध्याय था शायद ना, तो वो क्या करता है, कुछ नहीं, प्रार्थना हो गई, प्रभु का वचन आ गया,
तो अभी डरो मत बोले, पहले डर हटा दिया प्रभु ने। अब क्या करो बोले, सीधा गाना बजाना चालू कर दो। हालेलुया। अभी सब सारंगी वीणा लेकर, डोल लेकर और इंस्ट्रूमेंट लेकर सामने में सबको खड़ा कर दिया। चलो प्रभु की स्तुति करते हुए, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। गाते चलो, गाते चलो। इधर गाते जैसे जा रहे, परमेश्वर की महिमा जैसे ये लोग करते जा रहे हैं, एक दूत उधर जाता है और एक झापड़ मारता है पूरी लाखों की सेना को। एक ही झापड़ में पूरे खत्म। हालेलुया। इनको कितना तकलीफ हुआ रहता है इतने लाखों की सेना को मारने के लिए। ये तो मार तो सकते ही नहीं थे, ये कोशिश करते तो कितना क्या हो गया रहता, पूरे मर के आ गए रहते। हालेलुया। यहां प्रभु कहता है तुम क्या करो, सिर्फ मेरी इबादत करो, मुझ पर भरोसा करो, मेरे पीछे चलो, बाकी देखो मैं क्या करता हूं, तुम सिर्फ देखते रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मूसा से, अब तू देखेगा मैं क्या करता हूं। हालेलुया। फिरौन ने बहुत सताया तुमको, फिरौन तुमको छोड़ नहीं रहा, फिरौन तुमको अभी भी गुलाम बना के रखना चाहता है, उसको बार बार बताने के बाद में भी नहीं समझ रहा, अब तो देखेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर जब इस प्रकार से जब बोलता है ना, तो फिर वो भूकंप आ जाता है। हालेलुया। ये धरती डोलने लगती है, पेड़ डोलने लगते। ये ऐसा ही नहीं आता है जो हम बोलते तूफान आ रहा है, हम बोल रहे आंधी आ रहे, हम बोल रहे सागर यानी समंदर फेन फैला रहा है, बहुत बहुत उसको आकरा ये हो गया है। अरे नहीं, वो प्रभु जब ऐसा सांस ऐसा छोड़ता है ना, तो पूरे डोलने, धरती डोलने लगती है। हालेलुया। और उसमें डोल में समंदर हिल जाता है, धरती हिल जाती है, चट्टानें तड़कने लगती है। जब वो मुंह होता है, उसके नतनों के श्वास से, हालेलुया, हमें सांस मिलती है। उसके नतनों के श्वास से हमको ऊर्जा मिलती है, हमको ताकत मिलती है। आमीन। ही इज आवर गॉड। लेकिन आपने यदि उसके योग्य उसकी यदि महिमा नहीं किया, तो आप उसकी महिमा को नहीं देख पाएंगे। अभी भी आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरा घर में मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरा काम ठीक नहीं है, मेरे आमदनी ठीक नहीं चल रही है, मेरे बीमारी चल रही है, मेरे घर में पढ़ाई नहीं, ये सब दुनिया भर का चलते रहेगा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप 100% प्रभु के योग्य उसको महिमा देना चालू करेंगे, परिस्थिति वही नहीं रहेंगी। एक तो आपका आलसीपन, एक तो आपका अविश्वास, एक तो आपका ठीक से प्रभु को नहीं समझना, यही आपको बर्बाद करेगा। यही आपके पीछे, आपको प्रभु की महिमा में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप रोते ही रहेंगे। प्रभु के भवन में आने के बावजूद भी, प्रभु को जानने के बावजूद भी, यदि आपके जिंदगी में, आपके परिवार में यदि बदल नहीं आ रहा है, आपके परिस्थिति में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रभु के शरण में आने की जरूरत है। आप पूरी तरह से आए नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं। हालेलुया। या यहोशापात टाइम पास नहीं कर रहा है, अपने पूरे प्रजा के साथ पूरे दिल से प्रभु के चरणों में राजा है, प्रभु के चरणों में पहले गिर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर ही इस सारी परिस्थिति को बदलने वाला है। प्रभु का वचन भी आता है, जब लोग परमेश्वर के दीन और नम्र होते हैं, तब प्रभु का प्रॉमिस उसके पास आता है और कहता है कि अब तू जय जयकार कर, अब तू आनंद मना, अब तू प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगा। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले पड़ने न पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। परमेश्वर तेरे कारण आनंद से मगन होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं प्रभु के कारण आनंदित हो जाऊं, राइट? प्रभु कहता है तेरे कारण मैं आनंदित हो जाऊंगा। हालेलुया। सो यहां पर सिर्फ एक तरफा रिश्ता नहीं है कि सिर्फ आप ही प्रभु के पास जा रहे हैं तो आपको ही अच्छा लगेगा, आप ही प्रभु की आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे तो आपको ही आशीष मिलेंगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ
या दूसरे तरफ से और दूसरा रिश्ता देखिए ना परमेश्वर का, सिर्फ एक तरफा प्रेम नहीं है आपका, उसके तरफ से आने वाला प्रेम आपसे भी बड़ा है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आपके कारण आनंदित होता है, आपके कारण उसे खुशी मिलती है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को जब पास में आते हुए देखता है, ही फील सो हैप्पी, उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो कैसा भी होगा, है ना, लेकिन जब वो आता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। यदि वो नहीं आए तो अपने उसके पिता को अच्छा नहीं लगता। सोचो यदि कोई पिता, उसका छोटा बच्चा बोल रहा हाँ बेटा मैं आता ही नहीं आता, थोड़ा थोड़ा देखता देखता बहुत ज्यादा कर रहा है, फिर जाके जबरदस्ती उठा लेता उसको। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसा ही है, उठा लेगा आपको। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा मेरे पास, उठा लेगा, क्योंकि आपके कारण भी वो आनंदित होता है। बाइबल यह कहती है कि वो तुम्हारे कारण क्या होता, आनंद से मगन होता और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। परमेश्वर का प्रेम कैसा है मालूम है? उसका प्रेम ऐसा है कि आप उसके प्रेम के कारण आपसे चुपका रहेगा, आपसे चिपक के रहेगा। हालेलुया। आपको छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ के रखेगा, आपको बार बार अपने पास में रखेगा। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इतना ही नहीं, फिर उच्च स्वर से गाता हुआ प्रभु भी अभी तुम्हारे लिए गाना चालू करेगा। जैसा एक पिता अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर फिर उसको गुनगुनाने लगता है, उसके लिए गाना गाने लगता है ना, राइट? आप जो पिता है उन्होंने ऐसा किया है। कितना भी बदमाश से बदमाश पिता रहो, वो अपने बच्चों को लेकर करता है, थोड़ा थोड़ा तो भी उसको प्यार करता है, भले वो कैसा भी रहो। हालेलुया। प्रभु यह कहता है कि मैं उच्च स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन रहूंगा। आमीन। मैं भी, आपने मुझे इतना प्यार नहीं किया है, आपने मेरे योग्य आराधना नहीं की है, आपने इतना अच्छा विश्वास का जीवन नहीं भी जिया है, लेकिन फिर भी इसलिए कि तू जब लौट कर आता है, मैं तुझे अपनाता हूं, मैं फिर से तुझ पर दया करता हूं, मैं वापस तेरी नामधराई को हटाऊंगा, मैं वापस तेरी लज्जा को हटाऊंगा, मैं तुझे तेरी कीर्ति, तेरी प्रशंसा को मैं वापस तुझे दूंगा, मैं तेरे वैभव को, मैं तेरे गौरव को वापस में लौटाऊंगा मैं तुझे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। और इतना ही नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं 19 वचन, उस समय उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हो को इकट्ठा करूंगा। ये वचन लिटरली परमेश्वर ने, अभी हम तो स्पिरिचुअली हम इसको ले रहे हैं, आत्मिक रीति से हम इसे अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, लेकिन यदि आप ये वचन की प्रोफेसी लिटरली आप जब देखते हैं तो परमेश्वर ने इस्राएल के साथ में किया ऐसा। जब यीशु मसीह आया और प्रभु ने इस्राएल को इकट्ठा किया, वहां पर इस्राएल को इकट्ठा करके बुलाया वापस और फिर उनको वहां बढ़ाया, फिर वहां पर प्रभु ने आकर लोगों को, लंगड़ों को चंगा किया, वहां अंधों को आंखें दिया, वहां पर सब जानते ही ये बातों को। परमेश्वर की दया फिर से इस्राएल पर हुई। ये प्रोफेसी जो है, जो सफन्याह के द्वारा परमेश्वर ने यहां किया, वो कुछ वर्षों के बाद में वहां पर पूरी हुई। हालेलुया। और ये करीब करीब 621 ईसा पूर्व 621 के दरमियान ये बातों को प्रभु ने दिया इसको, 600 साल के पश्चात ये बातें पूरी हुई है। आमीन। और 600 साल के पश्चात परमेश्वर ने अपने प्रजा को फिर से इकट्ठा किया, उनकी नामधराई जो थी वो हटा दिया, वापस उनको बेबीलोन के गुलामी से वापस लाया। इज़राइल के समय में, नेहमाया के समय में उनको फिर से प्रभु ने रोपा, फिर से उनको बढ़ाया और यीशु मसीह के आने तक ये संख्या में बहुत बढ़ गए। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने इस्राएल को इकट्ठा करके, और आज के दिन तो आप जानते ही है, आज सारे दुनिया में उसकी प्रशंसा फैली हुई है। वो बायोलॉजिकल इज़राइल को परमेश्वर यदि इतनी आशीष देता है, तो आप जो आत्मिक इस्राएल है, आप जो आत्मिक उसके लोग हैं,
आप उससे भी ज्यादा आशीषित है, क्योंकि ये जो प्रोफेसी सफन्याह के द्वारा हुई, यानी एक साधारण भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने पूरा किया, तो आत्मिक लोगों के साथ में प्रभु ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा अपनी भविष्यवाणी को, अपने प्रॉमिसेस को पूरा किया है। सो वी आर मोर ब्लेसेड देन द बायोलॉजिकल इज़राइल। हम लोग जो शारीरिक जो इज़राइल है, जो अभी प्रेजेंट में है, उस इज़राइल से भी हम जो कलीसिया है, जो यीशु के नाम पर विश्वास करती है और उसके लहू से धुल कर पाक होकर साफ हुई है, हम उनसे भी ज्यादा आशीषित है और इसलिए हमारी कीर्ति उनसे भी ज्यादा होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो आज यदि परमेश्वर के लोग सबसे ज्यादा संसार में पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। मैं अपनी कीर्ति सारी संसार पर, सारी दुनिया में फैलाऊंगा। चर्च, बाइबल कहता है कि कलीसिया वो परमेश्वर का मंदिर है। चर्च यीशु मसीह की दुल्हन है। चर्च यीशु मसीह की देह है। चर्च, यीशु कहता है मैं तुझे बनाऊंगा, हालेलुया, मैं तुझे बनाऊंगा, और अधोलोक यानी नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है, नरक के फाटक पर प्रबल नहीं होने का मतलब क्या है? तुम जब नरक के फाटकों पर जाकर फाटकों को तुम क्या करोगे? तोड़ोगे, तो वो टूट जाएंगे, वो तुम पर प्रबल नहीं होंगे। शैतान आके तुमको नहीं मारेगा। तुम शैतान के घर में जाके हल्ला करने वाले हो और शैतान के फाटकों को, जो नरक के फाटक है, उस पर हमला करके उसको तोड़कर वहां से लोगों को खींचकर परमेश्वर के राज्य में लाने वाले हो, तब कोई भी फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। वो गिर जाएंगे, धाराशाली हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और परमेश्वर कलीसिया को प्रबल करेगा। कलीसिया का एक एक व्यक्ति को प्रभु सामर्थ्यशाली रीति से उपयोग करेगा। आमीन, आमीन। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया का इतना पावरफुल है, इतना अभिषेक से भरा हुआ है, सिर्फ इतना है कि उसने अपना उस पावरफुल को, अपने उस अभिषेक को समझकर उपयोग करना चालू कर देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बस चालू कर देना चाहिए तो बस बात बन जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर उपयोग करना शुरू कर देगा उसको। बस ये तैयार रहना चाहिए। बस आज परमेश्वर को सिर्फ तैयार वाले लोग चाहिए। तैयार कौन है? बस बताओ। हालेलुया। प्रभु को बस सिर्फ तैयार, हाँ मैं हूं प्रभु, या मैं तैयार हूं, मैं चाहूंगा, मैं करूंगा, बस हो गया। आपके साथ वो पूरी स्वर्ग की सामर्थ, स्वर्ग की सेना, परमेश्वर का अभिषेक, यीशु की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी, वो सब कुछ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस परमेश्वर पूरा करता है। कहता है कि पृथ्वी की सारी जातियों के बीच तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। आइए प्रियो, इस वचन के साथ में आइए हम अपने जीवन को